हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को छायावाद के जनक और छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से उद्धृत इस पद्यांश को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे छायावाद के आधार स्तंभ, छायावाद के जनक हमारे जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद्यांश में कहा है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल मधु अध खुला अंग, मृदुल मध अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। हमारे छायावादी कवि ने एक स्त्री के सौंदर्य का अलौकिक चित्रण किया है। हमारे कवि ने इस पद्यांश में उस समय का चित्रण किया है जब एक कल्पना ही है कि उस समय जबकि सृष्टि का प्रलय हो चुका है और दो ही प्राणी, श्रद्धा और मनु नामक दो ही प्राणी इस पूरे संसार में बच गए हैं और उनसे ही एक कल्पना ही है कि उनसे ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। तो कवि ने श्रद्धा के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए क्या कहा है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। हमारी श्रद्धा ने जो कपड़े पहने हैं, जो कपड़े पहने हैं, जो मेष चर्म धारण किए हैं, उनके बीच से उनका आधा खुला हुआ अंग ऐसा लग रहा है जब उसमें से उस वस्त्र के बीच में से उनका थोड़ा थोड़ा सा अंग दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि मानो बादलों के बीच में बिजली का फूल खिला हुआ हो। उनका सौंदर्य इतना शोभायमान है, अतीव सुंदरी है। कौन? हमारी श्रद्धा अतीव सुंदरी है। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मानो उनके नीले रंग के वस्त्र के बीच से उनका नीला रंग उनके शरीर पर ऐसा लग रहा है मानो बादलों के बीच में बिजली का फूल खिला हुआ हो, गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। ओह, वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भी दिखाई देता हो छविधाम। उनका मुख कैसा दिखाई दे रहा है? उनका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है मानो पश्चिम की ओर जब काले बादल घिर जाते हैं और उनमें से जो बादल थोड़े थोड़े सफ़ेद दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि उनका मुख ऐसा ही है जिस पर ऐसा लग रहा है कि मानो पश्चिम की ओर से जबकि सूर्य जिधर डूबता है उधर ही जब बादल बादल घिर रहे हैं और उन पर उनका मुख कैसा मालूम हो रहा है, जैसे पश्चिम की ओर घिरे हुए काले बादल हों और उनके बीच से अरुण रवि मंडल उनको भी दिखाई देता हो छविधाम, और उनको भी चीरता हुआ, उनको भी भेदता हुआ। जब पश्चिम की ओर सूर्य डूबते हैं तो ऐसा लग रहा है उनका शरीर, उनका मुख ऐसा ही लग रहा है मानो पश्चिम की ओर जब सूर्य डूब रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उन बादलों के बीच में ऐसा लग रहा है कि सूर्य उन बादलों को चीरते हुए उदय हो रहे हैं, अरुणिमा लेकर उदय हो रहे हैं। अर्थात उनके शरीर की शोभा को उनका शरीर प्राप्त हो रहा है और
अतीव सुंदरी श्रद्धा दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों, इस पद्यांश का यही अर्थ हुआ। आगे मैं अगले पद्यांश को लेकर फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।